जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे। एक समांतर श्रेणी एपी में पहला पार्ट है ये बराबर 5, डी बराबर 3 और ये एन बराबर 50 दिया है। एन और यस एन ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें ये दिया गया है, डी दिया गया है और एनवा पद दिया गया है। हमें पदों की संख्या और एन पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। ये बराबर 5, डी बराबर 3 और एनवा पद कितना है 50। मान लेते हैं कि इनमें पदों की संख्या एन है, तो यहाँ देखिए एन ही निकालना है। तो देखिए एनवा पद जो होता है वो कितना होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, एनवा पद का ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर रख देंगे तो यहाँ से ये बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 3 और एनवा पद कितना है 50 है। देखिए ये 5 इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा इधर 45 बराबर यहाँ पे 3 कोष्टक में एन माइनस 1, ये काट दीजिए 15 तियाँ 45, तो यहाँ से हो गया एन माइनस 1 बराबर 15, तो एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो एन बराबर हो गया 16। पदों की संख्या हमें कितना मिल गई 16। हमें 16 पदों का योग निकालना है। तो देखिए एन पदों का योग का फार्मूला हम जानते हैं, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन पदों का योगफल है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे हम रखेंगे आगे, यहाँ रख देते हैं। तो s पदों की संख्या कितनी आई है 16, 16 पदों का योग निकालना है। तो ये हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a, ये का मान यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 रख देते हैं और यहाँ से 16 माइनस 1 और d का मान है 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 16 ये हो जाएगा 8 और 2 पंचे 10 प्लस 16 से 1 घटा 15 और 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 45, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 45 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। 55 का 8 से गुणा करेंगे तो कर दीजिए 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 पंचे 40 और 4 44, तो ये हो जाएगा 16 पदों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पदों की संख्या मिली 16 और 16 पदों का योगफल कितना आएगा 440। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है ये और 13वां पद दिया गया है, डी और 13 पदों का योग निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले डी निकालना है। देखिए ये दिया गया है और 13वां पद दिया गया है। हम जानते हैं कि जो एनवा पद का फार्मूला होता है वो होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अगर हमें एन पता हो, ये पता हो और ए एन पता हो तो हम डी निकाल सकते हैं। तो बताइए जब एनवा पद यहाँ पर है तो यहाँ पे 13वां पद दिया गया है, तो ये प्लस यानी ए का मान 7 प्लस 13 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, 13 जो पद है 13वां पद जो है वो 35 से 35 बराबर 7 प्लस ये हो जाएगा 12 डी। ये 7 इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 35 से 7 जब घटेगा तो बचेगा 28, 28 बराबर 12 डी, तो काट दिए 4 तियाँ 12 और 4 सते 28। तो यहाँ से जो हमें डी मिला वो कितना मिला, तो डी मिला जो हमें वो 7/3 मिला। ठीक है, अब हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि योगफल का जो फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये योगफल का फार्मूला होता है एन पदों का। तो इस फार्मूले पर हम रख देंगे मान। Sn हमें 13 पदों का योगफल चाहिए, 13 पदों का योगफल यानी 13/2,
हमें दिया गया है ये का मान यहाँ से रख दीजिए 7, तो 7 हो गया, प्लस 13 यहाँ रखेंगे 13 माइनस 1, और डी का मान कितना आया है 7/3 आया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13/2, 7 का गुणा 2 से करेंगे 14 आएगा, प्लस 13 से 1 घटा तो 12 बचा, तो 12 गुणे 7/3, ठीक है। ये हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 7 चौक ये गुणा हो जाएगा 28, तो यहाँ से गुणा हो गया। यहाँ अगली लाइन लिखते हैं 13/2 गुणे 14 और 28 को जोड़ेंगे तो आएगा 42, काट दीजिए 21 दूना 42, और 21 का गुणा 13 से कर दीजिए तो 13 एकम 13 के 3, हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो यहाँ से 13 पदों का जो योग आया वो कितना आया, वो आया 273, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। अगले पार्ट को देखते हैं, तो अगले पार्ट में हमें ब्राह्मा पद दिया गया है 37 और डी का मान दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रथम पद और 12 पदों का योग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, यनवा पद का फार्मूला हम जानते हैं, तो उसके अनुसार ब्राह्मा पद को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 11d बराबर 37 लिख सकते हैं। देखिए डी का मान यहाँ पर दिया गया है, डी का मान यहाँ ला के रख देते हैं, तो ये प्लस 11 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 37। अब 11 तिया 33, ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये बराबर 37 माइनस 3 बराबर, तो यहाँ से 37 से 3 घटेगा तो 4। हमें प्रथम पद पता हो चुका है। हमसे और क्या पूछ रहा है, 12 पदों का योगफल। हम जानते हैं n पदों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है, ठीक है। ये n पदों का योगफल का फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम रख देंगे मान, तो हमें चाहिए कितने पदों का, 12 पदों का योगफल, तो यस 12 बराबर ये हो जाएगा 12/2, और यहाँ से ये हो जाएगा 2a ये का मान है यहाँ पे 4 प्लस 12 माइनस 1 और गुणे डी का मान हमें दिया गया है सवाल में 3। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 2 छक 12, और यहाँ से इसको अगली लाइन लिखेंगे तो 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 12 से घटा 11, और 11 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 33 होगा, तो यहाँ से प्लस ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 6 गुणा 33 और 8 हो जाएगा 41। अब गुणा कर दीजिए तो 6 कम 6, 6 चौक 24, तो यहां से हो जाएगा 246, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पदों का योग कितना आया, 246, और प्रथम पद कितना आया, 4 आया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है तीसरा पद, हमें 10 पदों का योग दिया गया है। हमसे पूछ रहा है सार्वंतर और 10वां पद। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहां से तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो तीसरे पद को लिख सकते हैं ये प्लस 2d, और यहाँ पे ये दिया गया है 15। देखिए ना हमें ये पता है ना हमें डी पता है, तो इसी इक्वेशन हम फर्स्ट मान देंगे, ठीक है। देखिए 10 पदों का योगफल दिया गया है, 10 पदों का योगफल बराबर 125। तो यहाँ से बताइए हम 10 पदों का योगफल कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 10/2 2a प्लस 10 यानी 9d, क्योंकि आपको बताया गया कि d का गुणांक हमेशा पदों की संख्या से एक कम होता है, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। देखिए यहां से काट देते हैं, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 25। ये दो देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2a प्लस 9d,
और बराबर हो गया 25। इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये और डी में एक समीकरण है, यहाँ पर भी ये और डी में एक समीकरण है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करके हम ये और डी का मान निकालेंगे। जब ये और डी का मान पता हो जाएगा तो हम दसवां पद निकाल सकते हैं और डी का मान तो पता हो चुका होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से बात समझें अगर दोनों समीकरण को, तो दोनों में किसी का गुणांक बराबर नहीं है, ना तो ए का गुणांक ना तो डी का गुणांक। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनके गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण एक में 2 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, तो 2 से घटाने पर तो घटा दीजिए, यहां से 2a प्लस 9d, ये समीकरण 2 है। यहां पे देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और यहां से हो जाएगा 2 दूना 4d, और बराबर 15 दूना 30। देखिए जब भी किसी समीकरण में किसी संख्या से गुणा होता है तो उसके जितने भी पद होते हैं, चाहे वो एलएचएस में हो चाहे वो आरएचएस में हो, सभी में गुणा होता है। ठीक है, तो हम गुणा कर दिए और अब घटाएंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9d से 4d घटा तो ये बचा 5d, और ये बराबर 25। देखिए 30 से 25 घटा तो -5, ये काट दीजिए, 5 से 5 1 5, तो यहां से d बराबर हमें कितना मिला, d बराबर हमें मिल गया -1। हमारा एक आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है दसवां पद। देखिए दसवां पद निकालने के लिए अभी भी हमें ये पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, d का यह मान समीकरण एक में रख देते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, d का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या था, देखिए समीकरण एक में जब गुणा किया गया था 2 से, तो ये समीकरण एक ही है। क्यों, क्योंकि गुणा करने से उसका एक नया रूप प्राप्त हो जाता है, बाकी समीकरण चेंज नहीं होता है कुछ। तो चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहां रख देते हैं। तो ये प्लस 2d का मान -1 बराबर यहां से 15, तो ये -2 बराबर 15, और ये बराबर ये हो जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 17। अब हमें ये पता हो चुका है, d पता हो चुका है। अब हम दसवां पद निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि nवां पद का जो फार्मूला होता है वो ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला है। इस फार्मूला पर मान रख देंगे तो हमें दसवां पद पता हो जाएगा। तो दसवां पद बराबर a का मान है 17 प्लस 10 माइनस 1 और d का मान -1, ये हो जाएगा 17 प्लस 10 से घटा 9 और गुणे -1, ये हो जाएगा 17 और -9, तो बचेगा कितना, 8। यानी दसवां पद जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है जिसमें d हमें दिया गया है और 9 पदों का योग दिया गया है। प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 9 पदों का योगफल दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं 9 पदों का योगफल। और हम जानते हैं कि n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये n पदों का योगफल का फार्मूला है। तो इसके अनुसार यहाँ पे S9 क्या होगा, तो यहाँ देखिए S9 बराबर 9/2 ब्रैकेट में 2a, और ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये प्लस यहाँ पे 9 पदों का, तो 9 माइनस
1 और इंटू डी, डी भी हमें दिया गया है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि 9 पदों का योगफल 75 है, तो ये हो जाएगा 75 बराबर 9/2, कोष्टक में 2a प्लस 8 गुणे 5। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इधर 2 से भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, तो 75 दूना 150 हो जाएगा और बराबर 9। ये हो जाएगा 2a प्लस 8 पंचे 40। ठीक, देखिए यहाँ से ये अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटिए, 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15, 50 आ गया। तो ये हो जाएगा 50 बराबर 3 का गुणा 2 से करिए 6, ये हो जाएगा प्लस 40 तिया 120। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6a को इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6a बराबर 120 से 50 घटेगा तो -70 हो जाएगा। यहाँ से ये बराबर हो जाएगा -70/6, काट दीजिए इसको, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा ये बराबर -35/3। तो ये हमें प्रथम पद पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नौवां पद। तो हम जानते हैं nवां पद का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज हमें पता है रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये का मान हमें मिल चुका है -35/3 प्लस यहाँ पे नौवां पद हमें निकालना है, तो 9 माइनस 1, डी का मान हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 9 से घटाएंगे 8 और 8 का 5 से गुणा होगा तो 40, ये हो जाएगा 40। फिर इस 3 का गुणा 40 से करेंगे तो 40 तिया हो जाएगा 120, यानी -35 प्लस 120 और बटा 3। 120 से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 85 और ये हो जाएगा 85/3। तो यहाँ से हमें नौवां पद जो मिला वो कितना मिला, 85/3, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिक्स पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया गया है, सार्वधातुक दिया गया है और n पदों का योगफल दिया गया है। हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या और nवां पद। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें n पदों का योगफल दिया गया है और हम जानते हैं कि n पदों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, तो n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये n पदों का योगफल है। इस फार्मूले पर हम रखते हैं, Sn हमें दिया गया है 90, तो यहाँ 90 रख देते हैं, बराबर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है n/2 ब्रैकेट में 2a, ये का मान यहाँ पर दिया गया है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान 8 है। यहां से देखिए ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो 90 दूना हो जाएगा 180 बराबर n, और कोष्टक में ये हो जाएगा 4 प्लस यहां से इसका गुणा करिए तो हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, यहां पे इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 180 बराबर n, और 4 देखिए 8 से 4 घटेगा तो -4 प्लस 8n हो जाएगा। यहां पर 180 बराबर n का अंदर गुणा कर देते हैं तो -4n और प्लस 8n² हो जाएगा। इन सभी मान को RHS में ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 8n² माइनस 4n और प्लस माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा 180। यहां से इसको लिख सकते हैं हम 8n² माइनस 4n और माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इन सभी संख्याओं में 4 कॉमन होगा तो कर दीजिए, 4 दूना 8 तो 2n² माइनस 4n और माइनस
4 चौक के 16, 4 पंचे 20 बराबर 0। इधर 4 से गुणा किया गया है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 2n² माइनस n माइनस 45 और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए n में हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया है, हम इसको हल करेंगे तो n के 2 मान मिलेंगे। तो कैसे हल करेंगे ये समझते हैं। देखिए इसका इससे गुणा होगा तो 45 दूना 90 कितना होगा 90 होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, अर्थात हमें घटा के बनाना है और घटा के कितना लाना है 1। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर 90 आए और घटाने पर 1 आए। तो 9 दहाई 90 और 9 को 10 से घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में 2n कॉमन कर लीजिए तो बचेगा n माइनस 5 और यहाँ पे 9 कॉमन कर लीजिए तो n माइनस 5 और बराबर 0। देखिए यहाँ पर एक पद हमें ये मिला और दूसरा पद ये मिला। ठीक है, इन दोनों पदों में n माइनस 5 कॉमन है तो कॉमन करिए। जब यहाँ से n माइनस 5 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2n और जब यहाँ से निकलेगा तो प्लस 9 बचेगा और बराबर 0। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या इसमें से 0 है। हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो जब n माइनस 5 बराबर 0 तो यहाँ से n का मान कितना आएगा 5। ठीक है, और जब 2n प्लस 9 बराबर 0 तो यहाँ से n का मान कितना आएगा माइनस 9/2। देखिए ये जो n का मान आया है ये अमान्य हो जाएगा। अमान क्यों होगा? क्योंकि कभी भी पदों की संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर हम निकाले तो माइनस 4.5 आएगा तो यहाँ पे माइनस 4.5 भिन्नात्मक होगा। ठीक है, और ऋणात्मक भी होगा, इसलिए ये अमान्य नहीं है। तो n का मान कितना हो गया 5 और यही हमारा आंसर होगा। यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 5। हमसे एक बात और पूछा गया है an, यानी पांचवा पद हमसे पूछा गया है। तो देखिए पांचवें पद को क्या लिखते हैं ये प्लस 4d। तो यहां से ये का मान 2 दिया गया है प्लस 4 और d का मान कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो पांचवा पद कितना होगा 34 होगा। ठीक है, और ये हमारा सेकंड आंसर है और ये हमारा फर्स्ट आंसर था। अगले पार्ट को देखते हैं। तो अगले पार्ट में हमें ये दिया गया है nवां पद दिया गया है और n पदों का योगफल दिया गया है। हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या और सार्वधातुक। तो चलिए निकालते हैं। देखिए nवां पद का फार्मूला जो होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद का फार्मूला होता है एपी का। तो यहां पर हमें nवां पद दिया गया है 62, यहां रख दीजिए 62 बराबर a का मान दिया गया है 8 प्लस पदों की संख्या हमें नहीं पता है और ना तो हमें d पता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये इधर आके घट जाएगा तो 62 से 8 घटेगा तो 54 हो जाएगा और बराबर d n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से ना हमें n पता है ना हमें d पता है, हम इसे समीकरण 1 मान के रोक देंगे। फिर देखिए यहाँ n पदों का योगफल दिया गया है 210 और हमें पता है कि n पदों का जो योगफल होता है वो कितना होता है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये n पदों का योगफल होता है समांतर श्रेणी का। तो चलिए इस पर मान रखते हैं। Sn का मान हमें दिया गया है 210 और बराबर n हमें नहीं पता है तो n/2 2a। ये का मान यहाँ पे दिया गया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ से देखिए हल करते हैं। देखिए एक बात समझ लेते हैं कि समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी कितना है 54 है। तो ये मान समीकरण 1 से उठाकर यहाँ रख देंगे
तो ये हो जाएगा और इधर ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 बराबर n, और ब्रैकेट में 8 दूना ये हो जाएगा 16 प्लस, और यहाँ से देखिए इसकी जगह पे 54 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, कहाँ से? समीकरण 1 से। यहाँ साइड में लिख देते हैं कि समीकरण 1 से रखा गया है। देखिए 54 और 6 हो जाएगा 60, 10 70, तो ये हो जाएगा 420 बराबर 70n, और ये हो जाएगा 70 छक्का 420, तो n बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई, और हमसे पूछ क्या रहा है? डी। तो n का यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। यहां पर रखेंगे तो ये है 54 बराबर डी का मान हमें पता करना है, n जो है 6 है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 54 और बराबर 6 से घटा 5 तो 5d, और यहाँ से d बराबर अगर निकालते हैं तो 54/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। d हमें पता हो चुका है और हमें n पता हो चुका है। अगले पार्ट को देखते हैं, तो अगले पार्ट में हमें n वां पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है और n पदों का योगफल दिया गया है। यहाँ पर हमसे प्रथम पद और पदों की संख्या पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए n वां पद हमें दिया गया है 4, और हम जानते हैं कि n वां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का n वां पद है। यहाँ पे जो भी मान दिया गया है उसको रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा n वां पद 4 दिया है, ये हमें नहीं पता है तो ये रख देंगे ऐसे। n देखिए पदों की संख्या भी नहीं पता है, तो यहाँ पे n माइनस 1 और d का मान 2 है तो 2 रखते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ये प्लस 2 का गुणा n में होगा तो 2n, और 2 का गुणा 1 में होगा तो -2। ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा? तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये प्लस 2n। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हमें ये पता है ना हमें n पता है, तो हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर हमें दिया गया है कि n पदों का योगफल -14 है, और हम जानते हैं कि n पदों का जो योगफल होता है वो होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP के प्रथम n पदों का योगफल होता है। ठीक है, तो इस पर रख देंगे जो भी हमें दिया गया है। देखिए Sn हमें दिया गया है -14, तो ये हो गया -14। n हमें नहीं पता है, ऐसे रख दीजिए। 2 ये भी नहीं पता है तो ये भी रख दीजिए, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें दिया गया है 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा तो -28 हो जाएगा बराबर n। ठीक है, यहां से देखिए हम इसको ये प्लस और प्लस ये लिख देते हैं और प्लस इसका गुणा कर देते हैं 2n माइनस 2। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं अभी आपको समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों किए हैं। देखिए ये प्लस 2n का मान 6 है, तो हम इतनी वैल्यू को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हम इतनी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो चलिए रख देते हैं -28 और बराबर n, और ये हो जाएगा a प्लस, ठीक है यहाँ पे 6 हो जाएगा और -2। फिर यहां से देखिए क्या करते हैं, तो यहां पे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -28 और यहाँ पे n बराबर n हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 6 से 2 घटा 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ से -28 बराबर इसका गुणा अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा Na और प्लस 4n।
ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें ना तो ये पता है ना तो n पता है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए करते क्या है, समीकरण 1 और 2 दोनों में n और ये दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण 1 से हम मान पक्षांतर करके रख देते हैं। देखिए यहां से थोड़ा सा क्या करते हैं, अगर हम 2n को इधर लाते हैं, ठीक है, 2n को इधर लाते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो हम a की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो a की जगह पे 6 माइनस 2n रख सकते हैं और यहाँ प्लस 4n। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे इसको आगे हल करते हैं तो -28 बराबर ये हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। इसको इधर लाते हैं सबको, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर। देखिए 6n और 4n मिलके 10n हो जाएगा, तो इधर आएंगे तो -10n और -28 पहले से है, तो ये हो जाएगा बराबर 0। दो सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 28 को भाग करेंगे तो 14 होगा बराबर 0। 2 से इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 0 में 2 से भाग होगा 0 हो जाएगा, यानी अगली लाइन में हम लिखेंगे -14 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए इसका गुणा 1 से होगा 14 1 14 और घटाने पर 5 आना चाहिए, यानी ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर 14 आए और घटाने पर 5 आए। तो 7 दूना 14 और 7 से 2 निकाला जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा n माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 और बराबर 0, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन है n माइनस 7 और बचेगा यहाँ पर n और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं। देखिए जब n माइनस 7 बराबर 0 तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 7। एक तो पदों की संख्या n 7 ये हो गई, ठीक है। और दूसरा जब हम n प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर -2 और ये हो जाएगा अमान, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। तो n तो हमें पता हो चुका है। अब n का यह मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ये पता हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहीं पर रख देते हैं। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यानी 6 बराबर a और प्लस 2 और n का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7। 6 बराबर हो जाएगा ये प्लस 14, ये 14 इधर आके घट जाएगा तो 6 माइनस 14 बराबर हो जाएगा a। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा -8। तो प्रथम पद कितना होगा, -8 होगा और पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या 7 होगी। तो ये रहा हमारा आंसर। अगले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है, n दिया गया है और योग दिया गया है, हमें d निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि पदों की संख्या 8 है और ये योग दिया है, यानी 8 पदों का योग दिया है। तो देखिए n पदों का योग बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक में 2 ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब यहाँ पे मान को हम रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए n का मान है 8 बटा 2 और ये जो है योग दिया गया है 192, तो 192 लिखते हैं और यहाँ पे 2 ये 2 गुणे 3 प्लस 8 माइनस 1 और इंटू डी, हमें डी निकालना है। ये हो जाएगा 2 चौक 8, 4 से काट दीजिए तो 4 चौक के 16, 3 बचा 4 अट्ठे 32 यानी 48। तो ये हो जाएगा 48 बराबर 2 3 6 और प्लस 8 से घटा 7 7 डी, ये 6 इधर आके घट जाएगा तो 48 से 6 घटा तो 42 बराबर
7D, तो 7 छक 42, तो D बराबर कितना आ गया 6, और हमें D का मान ही निकालना था, तो ये हमारा आंसर। ये हमारा 10वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यल बराबर 28 यानी अंतिम पद दिया गया है, पदों का योग दिया गया है 144 और कुल 9 पद है, ठीक है, यानी पदों की संख्या 9 है। हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए, हमें यन पता है कि यन बराबर होता है n/2, और ये हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें पदों की संख्या पता है, बिल्कुल पता है, तो यहाँ से ये है 144, यानी n पदों का योग इसमें 44 है, 144, ठीक है। और 9 पद है, तो हम यहाँ से 9 पद कह सकते हैं कि 9 पदों का योग 144 है, तो यहाँ से हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे 2 ये नहीं पता है, ये ही ज्ञात करना है, तो 2a प्लस n हमें पता है 9 माइनस 1, और d का मान भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काट दीजिए, 16 नमा 144 और 2 का इधर आके गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 32 बराबर 2a प्लस 8d। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये प्लस 4d, और यहाँ पे 32, तो 16 दूना 32, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला ये प्लस 4d बराबर 16, और इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि ना तो हमें ये पता है ना तो हमें डी पता है। हमें यहाँ दिया गया है अंतिम पद 28 है, और हमें पता है कि अंतिम पद ही nवां पद होता है, तो अंतिम पद का फार्मूला होता है ये प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पे मान को रख देते हैं। यल बराबर हमें दिया गया है 28, और ये हमें निकालना है, प्लस पदों की संख्या कितनी है 9, तो 9 माइनस 1, और डी भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से इसको हल करते हैं। 9 से 1 घटा 8, तो ये हो जाएगा 28 बराबर a प्लस 8d, और बराबर 8d, ठीक है। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लस 8d बराबर 28, इसी इक्वेशन सेकंड मानेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लाके यहाँ लिख लेते हैं पहले, तो ये प्लस 4d बराबर 16। देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण में ये के गुणांक सेम है और इनके चिन्ह भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है बीजगणित में, ये कैंसिल हो जाएगा। 8d से 4d घटा तो 4d, और 28 से 16 घटा तो 12, 4 तियां 12, तो d बराबर कितना आ गया 3। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो समीकरण 1 ये प्लस 4d है, तो ये प्लस 4d, d का मान है 3 और बराबर 16, तो ये हो जाएगा ये प्लस 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 16, ये 12 इधर जाके घट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12 और ये बराबर 4, तो प्रथम पद कितना आएगा 4, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले सेशन में हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।